हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जितेंद्र स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य का पार्ट 2 वीडियो लेके आए हैं। तो कल हमने 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन कवर किए थे। तो आज की इस वीडियो में हम 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 51 है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कैसा है? वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कैसा है? खड़ी बोली। प्रश्न नंबर 52 है, जिन ध्वनियों के संयोग से शब्द का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। प्रश्न नंबर 53 है, स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? 11। प्रश्न नंबर 54 है, हिंदी मानक वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? तो कितने? 52। प्रश्न नंबर 55 है, अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से? य, र, ल, व। प्रश्न नंबर 56 है, हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में विभक्त किया गया है? हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में विभक्त किया गया है? 2 भागों में, स्वर एवं व्यंजन। प्रश्न नंबर 57 है, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। प्रश्न नंबर 58 है, मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के 2 भेद कौन से हैं? मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के 2 भेद कौन कौन से हैं? ह्रस्व स्वर एवं दीर्घ स्वर। अक्षरवर्ण किसके योग से बना है? अक्षरवर्ण किसके योग से बना है? क प्लस स से मिलकर बना है। प्रश्न नंबर 60 है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। प्रश्न नंबर 61 है, सूरदास का काव्य किस भाषा में है? सूरदास का काव्य किस भाषा में है? ब्रज भाषा में। प्रश्न नंबर 62 है, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई? हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई? 1 मई 1910 को। प्रश्न नंबर 63 है, संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या है? संविधान के 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है? 22। प्रश्न नंबर 64 है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो किस रूप में? काव्य भाषा में। प्रश्न नंबर 65 है, देवनागरी लिपि किस लिपि का विकसित रूप है? देवनागरी लिपि किस किस लिपि का विकसित रूप है? ब्राह्मी लिपि का। प्रश्न नंबर 66 है, रामायण महाभारत आदि ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? रामायण महाभारत आदि ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? आर्य भाषा में। प्रश्न नंबर 67 है, विद्यापति की प्रसिद्ध रचना पदावली किस भाषा में लिखी गई है? विद्यापति की प्रसिद्ध रचना पदावली किस भाषा में लिखी गई है? मैथिली भाषा में। प्रश्न नंबर 68 है, भारत में हिंदी का संवैधानिक रूप है? भारत में हिंदी का संवैधानिक रूप है राजभाषा। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। प्रश्न नंबर 69 है, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले कवि थे? हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले कवि कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न नंबर 70 है, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रश्न नंबर 71 है, चिंतामणि के रचयिता हैं? चिंतामणि के रचयिता कौन है? रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि के रचयिता रामचंद्र शुक्ल हैं।
प्रश्न नंबर 72 है, अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा। प्रश्न नंबर 73 है, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? राम वृक्ष बेनीपुरी को। प्रश्न नंबर 74 है, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा का। प्रश्न नंबर 75 है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 7 कांड। कौन कौन से हैं? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड। लंका कांड को युद्ध कांड भी कहते हैं, और उत्तर कांड। प्रश्न नंबर 76 है, हिंदी साहित्य के इतिहास के रचयिता कौन है? हिंदी साहित्य के इतिहास के रचयिता कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 77 है, गीत गोविंद किस भाषा में लिखी गई है? गीत गोविंद किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। गीत गोविंद के लेखक है जयदेव। प्रश्न नंबर 78 है, लोकनायक किसको कहा जाता है? लोकनायक किसको कहा जाता है? तुलसीदास जी को। प्रश्न नंबर 79 है, इंदिरापति किसे कहा जाता है? इंदिरापति किसे कहा जाता है? विष्णु को। प्रश्न नंबर 80 है, पंचतंत्र क्या है? पंचतंत्र क्या है? कहानी संग्रह। और पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा। प्रश्न नंबर 81 है, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 82 है, झरना काव्य संग्रह के रचयिता हैं। झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 83 है, भारत भारती के रचनाकार हैं। भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न नंबर 84 है, प्रेम सागर के रचनाकार हैं। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल। प्रश्न नंबर 85 है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद। प्रश्न नंबर 86 है, आंसू के रचनाकार कौन है? आंसू के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 87 है, छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? छायावाद के प्रवर्तक कौन है? जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 88 है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा क्या थी? अवधी। प्रश्न नंबर 89 है, हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संस्थापक कौन है? हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संस्थापक कौन है? अवस्थी। प्रश्न नंबर 90 है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 91 है, रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार हैं। रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद। प्रश्न नंबर 92 है, चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि। प्रश्न नंबर 93 है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रश्न नंबर 95 है,
विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। प्रश्न नंबर 96 है, हिंदी की आदि जननी किस भाषा को माना जाता है? हिंदी की आदि जननी किस भाषा को माना जाता है? संस्कृत भाषा को। प्रश्न नंबर 97 है, अतिथि का विलोम शब्द क्या है? अतिथि का विलोम शब्द क्या है? आतिथेय। क्या है? आतिथेय अतिथि का विलोम शब्द है। प्रश्न नंबर 98 है, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं? कौन है इसके रचयिता? रहीम। प्रश्न नंबर 99 है, सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? कबीर। प्रश्न नंबर 100 है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? स्वयंभू। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।